शनि, शुक्र और गुरु चाहे तो जीवन तबाह कर दे, चाहे तो जीवन आबाद कर दे। किनको अशुभ फल देते हैं शुक्र, किनको परेशान करते हैं गुरु, किन पर भारी रहते हैं शनि। अनजाने में की गई गलतियों से होता है नुकसान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर नमन दर्शकों। ज्योतिष शास्त्र में शनि, शुक्र और गुरु, इन तीन ग्रहों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहा जाता है अगर ये तीन ग्रह व्यक्ति से रूठ जाएं या फिर अशुभ हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है, क्योंकि ना ही उसका भाग्य उसका साथ दे पाता है और ना ही उसकी कड़ी मेहनत उसे सफलता दिला पाती। और ऐसे में किस प्रकार वो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि आपके शुक्र, शनि और गुरु आपसे दूर ना हो जाए या फिर कहीं कमज़ोर ना जाए या फिर इनका अशुभ प्रभाव आप पे ना पड़े, और क्या कुछ उपाय करने चाहिए इनको मजबूत करने के लिए। तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे आचार्य जी से सबसे पहले कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और तीसरी तरफ कर्मफल दाता शनि, आखिर क्यों इन तीन ग्रहों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्यों ये तीन बड़े ग्रहों को बड़ा कहा जाता है, बताइए। देखिए कविता जी, जैसा कि आपने कहा कि दो को तो आपने गुरु का दर्जा दे दिया। हाँ, हम यहाँ पर एक करेक्ट और करना चाहेंगे, करेक्शन, कि इन तीनों की भूमिका गुरु की है। शनि की भी? हाँ, शनि की भी भूमिका गुरु की है। क्यों? अब इसको थोड़ा सा हम दर्शकों को बता दें। जब अध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं और यह मंच भी धर्म से संबंधित, थोड़ा सा धर्म की बातें भी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु जो है हमारे जीवन में ज्ञान का कारक है जी। जो भी हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं उसका कारक तत्व है, तो गुरु का पूर्णतया दर्जा उसको मिलता है। इसके साथ शुक्र जो है, जैसा कि आपने कहा दैत्य गुरु हैं, लेकिन शुक्र को एक बहुत बड़े गुरु की भूमिका में लिया जाता है। शुक्र भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं और उस भौतिक जीवन से जुड़े हुए चीज़ों की शिक्षा देते हैं। तो शुक्र हो गए भौतिक जीवन के कारक गुरु जी। तीसरे आ जाते हैं कर्म गुरु, जिनको हम कर्म फलदाता या हम कह दें कि दंडाधिकारी कई नामों से जानते हैं। लेकिन कर्म गुरु की भूमिका जो है वह हमारे जीवन में सबसे प्रभावी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शास्त्र में दो चीज़ों का जिक्र होता है। यहाँ थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। पहला कि प्रारब्ध, दूसरा भाग्य। लोग थोड़ा सा यहाँ पे भ्रमित करते हैं कि भाग्य कभी बदला नहीं जा सकता। भाग्य बदला जा सकता है कर्म से। भाग्य हमेशा कर्म प्रधान है जी। लेकिन प्रारब्ध जो है वह फिक्स है, वह ईश्वर ने विदित करके लिखा हुआ है कि एक साथ दो जुड़वा बच्चे जन्म होंगे और उन जुड़वा में एक को आईएएस बनना है और एक को शायद भीख मांगने की नौबत आ जाए। तो यह प्रारब्ध है। वह दोनों पढ़े लिखे रहेंगे, दोनों तेजस्वी रहेंगे, लेकिन एक बन जाएगा एक नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये तीनों गुरु की भूमिका में हैं और तीनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो तीनों की जो पीड़ा है या तीनों को अगर आप पीड़ित करते हैं, हमने कई बार इसका आपके साथ जिक्र किया है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे रूटीन कर्म हैं, डेली रूटीन कर्म हैं, वहाँ से हम कुछ न कुछ ग्रहों को पीड़ित करते हैं और उसकी वजह से हमें पीड़ा मिलती है। तो यह तीनों हमारे जीवन के बहुत अभिन्न अंग हैं और तीनों का जो प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कविता जी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम गुरु की, तो वो किन गलतियों से हमें बचना चाहिए ताकि हमें गुरु का अशुभ प्रभाव ना झेलना पड़े। देखिए, गुरु के लिए सबसे प्रथम जो कविता जी आता है, गुरु के साथ साथ गुरु की जो भूमिका है कविता जी हमारे जीवन में, वह सूर्य को भी बल देती है। सूर्य आत्मीयता का कारक है। गुरु जो है वह ज्ञान का कारक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मीयता का अध्ययन नहीं होगा। गुरु का सर्टिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखेंगी कि पढ़ा लिखा होना गुरु की भूमिका नहीं दर्शाता है। अच्छा। ज्ञान होना, ज्ञान का बोध होना, वह गुरु की भूमिका दर्शाता है। तो गुरु का सीधा संबंध सूर्य से है। मतलब ज्ञान और पद प्रतिष्ठा पाने को भी गुरु की भूमिका पूर्णतया प्रभावी दिखाती है। और कैसे ये इफेक्ट करती है, जैसा कि हमने कहा है, यह चर्चा आपने किया है। पहली चीज कि हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता कहलाते हैं। अगर आप थोड़ा सा
समझदार हुए, बालिग हुए और वहीं से आपके अंदर अहंकार आ गया। आप अपने अहंकार युति में आकर रोज माता पिता को प्रताड़ना दे रहे हैं, माँ की आंखों में आंसू दे रही हैं या दे रहे हैं, पिता की आंखों में आंसू दे रहे हैं, तो वह आपका गुरु और साथ ही साथ सूर्य को पीड़ा देता है। गुरु का अपमान सीधा सीधा सूर्य को पीड़ित करेगा और सूर्य अगर पीड़ित होता है तो आपको पता है कि रुकावट आनी ही आनी है सक्सेसफुल लाइफ में, तो उसमें कोई संदेह ही नहीं रह जाता है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो आपका गुरु पीड़ित होता है। दूसरा, गुरुजनों का अपमान करना, जिनके द्वारा कभी आपको जीवन में शिक्षा मिली हो, प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके सीनियर रहे हों, उनको अपमानित करना। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग छोटे समय के लिए किसी उच्च पद पर चले जाते हैं तो अपने नीचे आए हुए जो आपका उच्च पद अधिकारी रहता है, उस समय जब वह नीचे आता है आपके, तो आप उसको अपमानित करने की भावना से जुड़ जाते हैं। तो ये सब गुरु को पीड़ा देता है कविता जी। इससे हमें बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए कविता। अगर बात करें हम अपने दूसरे गुरु यानी कि शुक्र के बारे में, तो इनके लिए किन किन गलतियों से हम व्यक्ति को, मतलब हम इंसानों को बचना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, शुक्र के बारे में हमने कहा, यहाँ कनेक्ट भी करते हुए चलिएगा। शुक्र को हमने कहा भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं का गुरु है, वो भौतिक सीख देते हैं, वो पूरा मतलब लग्जरी क्या कहें हम, जीवन को कैसे जीना है, कैसे जीवन का निर्वाह करना है, जीवन में मान सम्मान और स्नेह कैसे पाना है, इन सभी को वह दर्शाते हैं। तो जब वह भौतिक गुरु हो जाते हैं तो वहाँ पर वह हमें दर्शाते हैं कि हमें हमारे भौतिक जीवन से जुड़े हुए अहंकार का पहले तो त्याग करना है। पहला जो शुक्र की भूमिका है वह पुरुषार्थ, पुरुष में वह पुरुषार्थ का भाव दिखाते हैं, स्त्री में वह स्त्री गुण का यानी कि आकर्षण भाव का, इन सब चीज़ों का वह पूरा दिखाते हैं। शारीरिक आकर्षण, मानसिक आकर्षण, इनका पूरा भाव दिखाते हैं। यही कारण है कि जब शुक्र मजबूत होता है, स्वग्रही होता है, तो उस स्त्री को आकर्षण शरीर, आकर्षित शरीर मिलता है, आकर्षित हमेशा रहती है। वो अपने उम्र के पड़ाव में भी जहाँ पर लोग एकदम से शरीर भद्दा हो जाता है, उस वक्त वह और ज़्यादा उसका जो है सुंदरता खिलती है। तो शुक्र का मुख्य रोल है अपने पुरुषार्थ का या अपनी ताकत का। ताकत कई तरीके से आ जाएगी, क्योंकि भौतिक है तो आपके पर्सनल सुख और पर्सनल आकर्षण को ले लिया जाए, पुरुषार्थ को ले लिया जाए, स्त्री सौंदर्यता को ले लिया जाए, या फिर धन संपदा का, क्योंकि भौतिक सुविधा में धन संपदा भी आती है। तो इनका अहंकार करके कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि कई बार रिश्ते जाते हैं, लड़का या लड़की अहंकारित होकर कह देते कि नहीं, ये तो सीधा बोल देते हैं कि नहीं ये हमारे स्तर की ही नहीं सुंदरता नहीं। अहंकार मत करिए, उसका हृदय मत दुखाइए। तो यह ईश्वर ने आपको दिया है, यह ईश्वर प्रदत्त है, ये तो आप कहीं से लेके नहीं आए हैं, तो यह आपके शुक्र ने दिया है, यह आपके भौतिक जीवन के गुरु ने दिया है, तो उसका अहंकार मत करिए, यह आपके जीवन में पीड़ादायक बनता है। या कभी भी स्त्री को यह ध्यान देना है कि पुरुष का पुरुषार्थ का मजाक ना उड़ाए, इस पुरुष को ध्यान देना है कि स्त्री के हृदय को कभी अपमानित ना करे, स्त्री को अपमानित ना करे। यह दोनों चीज़ें जो हैं वह पीड़ा देती हैं कविता जी। चलिए, ये तो आपने हमें बहुत अच्छा बताया है कि किस प्रकार हमें ना ही स्त्री को पुरुष का, ना ही पुरुष को स्त्री का अपमान करना चाहिए किसी भी स्तर पर। अगर बात करें हम शनि देव की, जो कि न्यायाधीश है, कर्मफल दाता हैं, तो इनके लिए मतलब इनके क्रोध से बचने के लिए हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, शनिदेव जो हैं वह कर्म प्रधान है, ठीक है, इसीलिए हमने एक शब्द दिया इनके लिए कर्म गुरु का। कर्म गुरु इसलिए भी हम इनको कह सकते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि वह जो है इंसान बड़ा दुराचारी है, अत्याचारी है, फिर भी राज सुख भोग कर रहा है। तो शनिदेव को दो तरीके से इनका कर्म निर्धारण होता है, कर्मफल निर्धारण होता है। पहला जो हमने हिस्सा लिया प्रारब्ध का, कि पूर्व जन्म का या पिछले जन्मों का जो कर्म है उसके अनुसार आपको इस जन्म में क्या दे रहे हैं, साथ ही साथ वर्तमान समय में क्या आपको आपके कर्म हैं। पहली चीज, इनके लिए सबसे बड़ा जो प्रभाव है शनि का, वह किसी की मानसिक प्रताड़ना या किसी को जो है बेवजह दंडित करना, अपने अहंकार में आकर उसको अपमानित करना, या अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करके उसको प्रताड़ना देना। पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज आती है शनिदेव के लिए, अक्सर आपने देखा है कि सुना होगा आपने अपने आसपास भी समूह में कि रोज मांसाहार करने वाले लोग कहते हैं अरे राम राम, शनिदेव की पीड़ा से हम बचना चाहते हैं, शनिदेव को हम नहीं छूते हैं। तो क्यों इसको लिया जाता है मांसाहार? इसमें एक विधान आता है कविता जी, लोग कहते हैं हम थोड़ी ना मार रहे हैं, लेकिन अगर आप खाते नहीं तो उसकी जीव हत्या होती कैसे?
वह जीव ही तो है, और शनिदेव की नज़रों में हर जीव एक समान है। तो वह क्योंकि कर्मफलदाता हैं, तो प्रयास करिए कि हम ये नहीं कहते किसी के भोजन, किसी के स्वाद का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास करिए थोड़ा सा अपने आप को संयमित करिए कि वैसे भी हमारी जो परंपरा रही है, सनातनी परंपरा रही है, वह सात्विक रही है। तो ठीक है, अपने स्वाद को मत एकदम से मारिए, रहिए अपने लेकिन एकदम से कट्टर मत होइए कि हमें वही भोजन लेना है। तो इस तरीके से पीड़ा शनिदेव देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बेवजह किसी की प्रताड़ना, बेवजह अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को आंसू देना या किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, यह शनिदेव की पीड़ा का कारक बनता है। कविता जी, चलिए, ये आज हमने आचार्य जी से जाना कि किन किन गलतियों से हम लोगों को, आपको बचना चाहिए ताकि हमें शनि, शुक्र और आपके गुरु का अशुभ प्रभाव ना मिले। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।